एक बात बताएं दोस्तों, बहुत से पेशेंटों की इंडिविजुअल काउंसलिंग किया और जो इंडिविजुअल काउंसलिंग में बात निकल कर आती है, इनके रिलैप्स होने का जो चांस होता है 80%, वो ये होता है, उनका ये कहना होता है कि मैं जब परिवार में जाता हूँ तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। चूँकि पुराने जो दोस्त होते हैं जिनके साथ मैं नशा करता था, उनसे दूरी बन जाती है, उनके बीच में बैठना नहीं होता है और परिवार के लोग बहुत बिजी रहते हैं, कोई अपने काम में कहीं न कहीं लगा रहता है। तो जो अकेलापन होता है वो कहीं न कहीं हमें रिलैप्स होने पे मजबूर करता है। तो मेरा परिवार वालों से ये कहना है कि आपके रहते हुए अगर ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इनकी मदद करिए, इनके पास बैठिए। ऐसे मान के चलिए जैसे बहुत सारी समस्याएं, जनरल प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से ये भी एक मानसिक बीमारी होती है। इनको भी सहारे की, प्यार की ज़रूरत होती है और धीरे धीरे ये उस दलदल से बाहर निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सपोर्ट चाहिए आपका मिलता रहेगा, तो इनको जो अकेलापन महसूस हो रहा वो महसूस नहीं होगा। मेरा मानना है ये भी पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, कोई ना कोई काम कर रहे थे, किसी कारण बस इस दलदल में चले गए, लेकिन हमारा आपका दायित्व बनता है इनको इस दलदल से बाहर निकालें और इनको अकेलापन महसूस नहीं होने दें। धीरे धीरे इनको इंगेज करें। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन पर ज़्यादा शक नहीं करें, ज़्यादा टोका टाकी मत करें, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ना करें। क्योंकि देखिए, अगर किसी को करना होगा नशा तो ना कोई रोक पाया है, ना कोई इनको जो है ऑब्जर्व कर पाया है। आज नहीं तो कल अगर विचार नहीं बदले हैं तो नशे के दलदल में ये चले ही जाएंगे। यहाँ पर तो कहने की आवश्यकता है कि हम सब का व्यवहार आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है। पेट एंड वॉच। अगर आप अच्छा करेंगे तो भी जाहिर देगा, बुरा करेंगे तो भी जाहिर देगा। तो पेशेंट को थोड़ा फ्री छोड़ने की आवश्यकता होती है, उसके साथ में रहने की आवश्यकता होती है, उस पर शक करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि शक करने से फ़ायदा ही क्या है? आप शक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जिसको करना होगा वो कर ही लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सेंटर में भेजने से पहले उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, समझा नहीं रहे थे, शक नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? तो इसलिए इनको मौका दीजिए, इनके साथ रहिए, एक पॉजिटिव माहौल बनाकर परिवार में रहिए और धीरे धीरे ये भी जीवन की मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे और अपने आप को स्टैंड कर लेंगे। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं वैसे ये भी होता है, और जैसे बहुत सारी बीमारियों में परिवार के लोग उनका सहयोग करते हैं, वैसे ये भी एडिक्शन की एक बीमारी है जो आगे चल के साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से इसमें भी सहयोग देने की आवश्यकता होती है।